और पंजाब दे सीएम चन्नी वालों सानू एक जनरल समाज बोर्ड बना के दिता गया जो कि एक बच्चे नू लॉलीपॉप देने वाली गल है। और सभी नेताओं, सभी दल और सभी प्रत्याशियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भी इनसे सीख लेकर अपने वादे, अपने आश्वासन और हमें ये लिखित रूप में आश्वस्त करें कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप स्वर्ण आयोग बनाएंगे। और बेनती करते हैं सारे जनरल समाज नू कि मोंटू वोहरा जी का तन मन धन नाल साथ दिओ। आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति द्वारा सामान्य वर्ग के हितों के लिए सवर्ण आयोग की मांग को लेकर विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों से लिखित वादा लेने की मुहिम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब शिरोमणि अकाली दल के फिरोजपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री रोहित वोहरा उर्फ मिंटू वोहरा ने समिति के पंजाब प्रधान श्री अश्विनी शर्मा को लिखित में सवर्ण आयोग बनाने का वादा कर डाला। श्री वोहरा ने उक्त लिखित वादा उस समय किया जब वे चुनाव प्रचार के मद्देनजर स्थानीय नामदेव चौक में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके रोहित वोहरा ने समाज के लिए आवाज उठाने के लिए आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा की सराहना भी की। बहुत बहुत धन्यवादी है अश्विनी शर्मा जी का जिन्होंने साडियां बेनतियां ते सानू समर्थन देने का ऐलान किया कि असीं तुहाडे नाल खड़े और बड़ी बढ़िया गल्लां भी इन्होंने कीतियां मेरे नाल जिहड़ियां गल्लां बहुत घट इंसान करते हैं वो गल्लां भी इन्होंने मेरे नाल समझ पाई। इन्होंने जिहड़ी गल कीती उन्होंने मैनू एक गल की मैं उस गल का इन्होंने विश्वास दिलाया पूरा जिथे दूजिया सारे बरादरियां जिहड़ियां सुविधावां मिलदियां जां बेनीफिट्स मिलते हैं ते अपने बारे में कोई गल करी जाए, अपनी बरादरी बारे में कोई गल करी जाए। लिखित में सवर्ण आयोग बनाने का वादा करने के लिए अश्विनी शर्मा ने रोहित वोहरा सहित शिरोमणि अकाली दल का धन्यवाद किया। धन्यवाद करते हैं और परमात्मा के दुआ करते हैं कि बड़ी जित चंगी वोटां नाल साडी झोली पावे। उन्हां नाल मेरे वीर रोहित वोहरा जी जो कि बहुत ही ज्यादा सरगर्म अकाली वर्कर ने पीएसी के उम्मीदवार ने पंजाब के लीडर ने तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आन के साडे ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि मोंटू वोहरा जी जिस तो बाद सानू पूरे शहर में एक अच्छा माहौल मिलेगा। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि समिति की सवर्ण आयोग की मांग पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने जर्नल कैटेगरी भलाई बोर्ड के नाम पर सामान्य वर्ग के साथ धोखा किया है। श्री शर्मा ने कहा कि बिना किसी पावर के बनाया गया जर्नल कैटेगरी भलाई बोर्ड सामान्य वर्ग को लॉलीपॉप देने जैसा है। उधर आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा ने रोहित वोहरा द्वारा लिखित में किए वादे को ऐतिहासिक पहल बताते हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी की सराहना की। जर्नल कैटेगरी के प्रमुख नेता के नाम से जाने जाते श्री मिश्रा ने फिरोजपुर शहर वासियों से अपील की है कि जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर समाज का भला चाहने वाले रोहित वोहरा को भारी मतों से जिताएं। देखिए हमारे रिपोर्टर अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट।
देश दुनिया व अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ये जागरण 24/7 न्यूज़। जय श्री राम। मैं अश्विनी शर्मा, पंजाब प्रधान आरक्षण संघर्ष समन्वय ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਵਰਨਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਨਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸਵਰਨਯੋਗ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਂਟੂ ਵੋਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਵਰਨਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਂਟੂ ਵੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਂਟੂ ਵੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਵਰਨਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अपनी एक डिमांड है उन्हें पूरा करवा सकिए। साथियों नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति विगत कई वर्षों से सामान्य वर्ग की हितों की लड़ाई लड़ते आ रही है। आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने जमीन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सामान्य वर्ग के हितों के लिए कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, सामान्य वर्ग के हितों से संबंधित कई मुद्दे समिति द्वारा उठाए गए हैं और जिस पे कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने फैसला दिया है और इनके हितों में काम करने का आश्वासन दिया है। अभी हाल फिलहाल ही आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने देश के सभी सरकारों को यह मांग पत्र देकर यह मांग किया था कि सामान्य वर्ग के हितों के लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, जो बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि कई राज्यों ने हमारी मांगों को मानते हुए स्वर्ण आयोग के गठन का काम शुरू भी कर दिया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिघोषणा जारी करके 90 दिन के अंदर इसको लागू करने का वचन दिया है। पंजाब सरकार ने जनरल कैटेगरी भलाई बोर्ड के नाम से एक आयोग बनाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्वर्ण आयोग बनाने के राह पर अपना बहुत आगे तक काम किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ने SC/ST से संबंधित और स्वर्ण आयोग बनाने से संबंधित भी याचिकाएं डाली गई हैं और जिन पे कई भी सुनवाई चल रही है। अभी पीछे हाल फिलहाल में समिति द्वारा एक मुहिम चलाया गया था जिससे देश के सभी दल नेताओं से यह मांग की गई थी कि वो आने वाले आगामी 5 प्रदेश के चुनावों में अपना वादा और आश्वासन लिखित रूप में आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति को दे, तभी समिति उनका समर्थन करेगी, अन्यथा उनका बहिष्कार किया जाएगा। आपको बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब से
फिरोजपुर शहरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल के उम्मीदवार रोहित बोहरा उर्फ मिंटू जी ने कल पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी को लिखित वादा करके यह कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो समिति के मांग पर स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। साथ ही उन्होंने इस मांग को मुद्दे को उठाने के लिए समिति के प्रधान अश्विनी शर्मा जी का धन्यवाद किया। मैं माननीय रोहित बोहरा जी का पूरे समिति की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही शहरी क्षेत्र के जनता से आग्रह करता हूं कि इनको वोट देकर इनको विजयी बनाए ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं, अगर कल के आने के समय में बोहरा साहब ने अपने वादे से पलटवार करके ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ भी बहिष्कार किया जाएगा और उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। वैसे इन्होंने जो किया है एक तरह से एक नई शुरुआत है और किसी ने भी तो हिम्मत दिखा के आज लिखित रूप में दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हम उनका मांगों को पूरा करेंगे। हम पुनः माननीय रोहित बोहरा जी का धन्यवाद देते हैं और साथ ही पंजाब प्रदेश प्रभारी माननीय साहिल गुप्ता जी, अश्विनी शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत से पंजाब के घरों घरों में आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति का नारा बुलंद किया है। सभी को बताना चाहते हैं और सभी नेताओं, सभी दल और सभी प्रत्याशियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भी इनसे सीख लेकर अपने वादे, अपने आश्वासन और हमें ये लिखित रूप में आश्वस्त करें कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप स्वर्ण आयोग बनाएंगे।